हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में क्या है, हमने इंटरव्यू के बारे में बात करनी शुरू की थी कि इंटरव्यू एक्चुअली क्या होता है। और लास्ट वीडियो में बात की थी कि आरपीएससी किन पैरामीटर्स पे क्या है आपको टेस्ट करने के लिए स्पेसिफाई कर रही है कि इन पैरामीटर्स पे क्या है हम किसी भी कैंडिडेट एस्पिरेंट को इंटरव्यू के अंदर क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे या टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज उस वीडियो में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर वो टेस्ट करेगी और स्पेसिफाई क्यों है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उससे थोड़ा आगे के बारे में, और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है हम दूर करेंगे कि स्टूडेंट्स में क्या है, खास करके जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज एन इंटरव्यू। यानी जो साक्षात्कार है वो होता क्या है। ठीक है, साक्षात्कार जो होता है वो होता क्या है, इंटरव्यू को हम हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। तो अगर आप हिंदी आपने अच्छी तरह से पढ़ी है तो साक्षात्कार का मतलब होता है अपने आप को फिजिकली किसी के सामने क्या है, प्रेजेंट करना। ठीक है, फिजिकली किसी के सामने प्रेजेंट करना। अब आरएस के एग्जाम्स आपको पता है 3 फेजेस में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो 2 फेजेस में क्या है, आपने अपने आप को क्या है, वर्चुअली रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, आप इवेल्युएटर के सामने नहीं बैठे। ठीक है, इवेल्युएटर के सामने आपने क्या वर्चुअली अपने आप को प्रेजेंट किया था। पहले आपने एमसीक्यूज के थ्रू किया, ठीक है, तो वहां से क्या आपकी कॉपी इवेल्युएशन सिस्टम के अंदर गई। और दूसरा जो सबसे मेन चीज थी आपका मेंस का एग्जाम। ठीक है, तो वहां पर क्या है आपने जो रियल कॉपी चेक करने वाला है उसके सामने अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस वर्चुअली क्या है प्रेजेंट किए थे। और आपको एक क्वेश्चनर दिया गया था, और वो क्वेश्चनर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ऑल स्टूडेंट्स जितने भी एग्जाम्स दे रहे थे मेंस का, उनके लिए क्या था, बिल्कुल सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसा नहीं था कि भी एक स्टूडेंट को कोई दूसरा क्वेश्चनर मिल रहा है, दूसरे को दूसरा कुछ और मिल रहा है, तीसरे को कुछ और मिल रहा है, चौथे को कुछ और मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो ये तो हो गया वर्चुअली। अब इंटरव्यू क्या है, ड्रास्टिकली मेन से क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। क्या होता है, मेन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसी बारे में क्या है हम स्टडी कर देंगे, इंटरव्यू मेन से कितना डिफरेंट होता है और क्या इंटरव्यू में आप अपने आप को क्या है, किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं और किन चीजों पर आपको ध्यान देना है। पहली चीज तो देखिए, पहली चीज ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू के अंदर किसी भी तरह की आपकी नॉलेज की जो होती है वो चेकिंग नहीं होती है। ठीक है, आपको नॉलेज कितनी है, कितने आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं या और हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है आपकी मेंस, प्रीलिम्स और मेंस सब में क्या है चेक हो चुकी है। क्योंकि वहां पर आपने नॉलेज शो की है, तो नेचुरली क्या है कि आपके पास नॉलेज है, तो वो नॉलेज के लिए एग्जाम नहीं होगा। ये एग्जाम क्या है, नॉलेज के लिए नहीं होगा। पहली बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, आरएएस जो है, या हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज मोस्टली क्या है क्या है, मोस्टली क्या है, एक जनरलाइज सिस्टम में आती है। ठीक है, क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, एक जनरलाइज सिस्टम में आती है जब तक आपको ट्रेनिंग सिस्टम में नहीं डाल दिया जाता। ठीक है, आप ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर जब तक नहीं जाते हैं तब तक ये एक जनरलाइज रहता है, हर एक के लिए सेम चीजें हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो उसके लिए सारी चीजें क्या है, जनरलाइज्ड है। स्पेसिफाइड नहीं है कि भी एक मेडिकल वाले को एक अलग पेपर आएगा, इंजीनियरिंग वाले को अलग आएगा। और तो वहां पर क्या है, तो वो आपसे क्या कर मांग रहे हैं, जनरलाइज्ड क्वालिटीज। वो आपसे जनरलाइज क्वालिटीज मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसके अंदर, ठीक है, क्या होती है इसके अंदर, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है यहां पर लीडरशिप। क्लियर, यहां पर क्या है, एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो आप में होनी चाहिए। अब यहां ध्यान रखिएगा कि काम आपको नहीं करना है। क्लियर है, कोई भी काम करवाना आपका काम है, अपनी टीम से काम करवाना। क्या है, अपनी टीम से काम करवाना। ठीक है, क्योंकि
आपके पास बहुत सारे क्या होंगे, टास्क होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे टास्क होंगे। अगर आप एक किसी टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बाकी टास्क क्या करेंगे, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सारे टास्क को क्या करना पड़ेगा, आपको सुपरवाइज करना। क्लियर? सारे टास्क को क्या करना है, आपको सुपरवाइज करना है। तो सुपरवाइज में सबसे पहली आपके की टेस्ट की जाएगी कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं है। क्लियर है? तो पहली चीज वो ये टेस्ट करेंगे कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं है, आप एक लीडर की तरह काम कर सकते हैं या नहीं है। मींस आपके पास जो टीम है उसको आप साथ लेके चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि भाई आपकी टीम में किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भी आपकी टीम लीड जो है वो टीम का कोई वर्कर है, वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो उसका एक खास काम था वो नहीं कर सकता है, तो आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उस टीम मेंबर की आप किस प्रकार क्या है हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार आप टीम की हेल्प क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो यहां पर क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज आपकी आती है कि टीम को आप कैसे मोटिवेट करेंगे, और टीम को प्रॉब्लम आ रही है तो टीम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है, जब भी लीडरशिप के अंदर आता है तो आपके पास में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले लीडरशिप में सबसे पहली चीज होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। क्या है उसके अंदर? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से रिलेशन में ये होता है कि आपके पास क्या है, इनिशिएटिव लेने की पावर होनी चाहिए। क्या? ठीक है, आपके पास इनिशिएटिव लेने का क्या है, जज्बा होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने का पैशन होना चाहिए कि आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। तभी आप क्या करेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे कि यू कैन बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, बहुत सारा बड़ा एरिया संभालना होगा। उस एरिया में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें क्या क्या आपको देखनी होंगी। और उसी तरीके से मैं क्या है, वहां एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई आप इनिशिएटिव ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये क्वालिटी लीडरशिप से ही क्या है, अटैच्ड है। तो ये आपके लिए अंदर है। दूसरा इसी के अंदर आ जाता है कि स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस, अपने ऊपर जो भी स्ट्रेस आएगा, वर्कलोड जो भी होगा, ठीक है, और जो टीम के ऊपर वर्कलोड होगा, वो आप किस तरह से क्या है मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे क्या है, आपकी दोनों क्वालिटीज देखी जाएंगी। ठीक है, आपकी दोनों क्वालिटीज देखी जाएंगी कि आप में सॉफ्ट पावर कितनी है। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन को सॉफ्टली कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टली का मतलब ये होता है आप हार्श नहीं हैं, आपको सिचुएशन समझ आ गई है। अगर आपको पता है कि अगर हम इस सिचुएशन में हार्श बनेंगे, क्या हार्श बनेंगे, तो टीम को क्या है प्रॉब्लम हो सकती है और टीम डिसइंटीग्रेट कर सकती है, और टीम में क्या है नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती हैं, या टीम क्या हो सकती है, डीमोटिवेट हो सकती है। तो पहली बात आपके पास में क्या है, यहां पे सिचुएशन के अंदर सॉफ्ट पावर होनी चाहिए। हम यहाँ सॉफ्ट पावर इंटरनेशनल रिलेशंस या उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि कभी कभी क्या है ठीक है, रेयर केस में क्या है, आपके पास हार्श डिसीजन लेने की पावर एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, आप हार्श डिसीजंस भी अपनी टीम से रिलेटेड क्या है लेने की पावर रखते हो, टीम को रेप्रिमांड करने की भी पावर रखते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जरूरी भी हो जाता है कि कुछ मेंबर्स क्या है वॉलंटरली काम नहीं कर रहे होते हैं या नेग्लिजेंस दिखाते हैं। उस कंडीशन में क्या है, आपके पास सॉफ्ट पावर और हार्श पावर दोनों तरीके के यूज करने की आपके पास में क्या है पावर होनी चाहिए। तो ये आपके पास हार्श डिसीजन, सॉफ्ट पावर से क्या करेंगे, आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, हार्श डिसीजन से क्या करेंगे, उन्हें रेप्रिमांड करेंगे ताकि वो काम कर सकें। तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड। फिर आपके पास जो चीज आती है वो आती है एम्पैथी फॉर पीपल। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा कि आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपको डील करना है पब्लिक से। क्या करना है,
पब्लिक से क्या है आपको डायरेक्टली डील करना है। तो दो तरह से आप क्या करेंगे, पब्लिक से डील करेंगे। हम डायरेक्टली की बात करते हैं और इनडायरेक्टली। आप पब्लिक से दो तरह से डील करेंगे, एक डायरेक्टली जब आपको फील्ड पोस्टिंग दे दी जाएगी, और एक क्या करेंगे, इनडायरेक्टली आप पब्लिक से डील करेंगे जब आप क्या करेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या करते हैं आप, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जो वास्तव में कानून बनाती है, नीतियां बनाती है, तो उसकी क्या करते हैं आप, मदद करते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यहां पर जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो किसके लिए बनाई जा रही है, पब्लिक के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो पब्लिक के बारे में आपके पास एम्पैथी होनी चाहिए, क्या कि पब्लिक के तरह ही, क्या है कि पब्लिक के तरह ही आप में क्या है, सोचने की आप में शक्ति हो, सोचने का आप में जज्बा हो, तो वो चीजें भी आपके लिए क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये चीज भी क्या है आपके लिए वहां पर टेस्ट की जाएगी कि आपके में एम्पैथी कितनी है, हाउ मच एम्पैथी डू यू हैव। ठीक है, पब्लिक के लिए तो दोनों तरह से आपको डील करना होगा। डायरेक्टली अगर आप फील्ड पोस्टिंग है, आपकी क्या है फील्ड पोस्टिंग है, तो आपको डायरेक्टली पब्लिक से क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। उनकी कोई समस्या है, उनका कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई ग्रीवेंस है, ठीक है, उनका क्या है कोई ग्रीवेंस है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, तो गवर्नमेंट का जो मकसद जो होता है वो होता है वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है, वेलफेयर होता है, कल्याण होता है, कल्याण करना। तो कल्याण आप तभी कर पाएंगे, गवर्नमेंट की भलाई तभी कर पाएंगे, ठीक है, जब आप उनके ग्रीवेंसेस को या उनकी परेशानियों को समझने की क्या है आप में क्या हो, एबिलिटी हो, जज्बा हो, तभी आप कर पाएंगे। और उसी कंडीशन में क्या है आप डायरेक्टली पब्लिक की समस्या दूर कर पाएंगे। और उसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी पॉलिसी फ्रेम करने में एडवाइस दे सकते हैं। किसको, पॉलिसी फ्रेम आपको नहीं करनी है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या है पॉलिसी फ्रेम फॉर्मुलेशन में क्या है एडवाइस देनी है। तो वो एडवाइस भी आप तभी दे पाएंगे जब आप जनता की तरह ही क्या करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि भाई जनता को समस्या क्या आ रही है और उस समस्या को दूर किस तरह से एक नई नीति बनाकर क्या है किया जा सकता है, क्या है नई नीति बनाकर किया जा सकता है। जैसे डीबीटी की नीति आई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। ठीक है, तो पहले क्या है जनता क्या है पहले जाती थी, फिर फॉर्म भरती थी, पैसे जब निकलवाती थी तो करप्शन की बात आती थी। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे नगद हस्तांतरण जिसे हम बोल रहे हैं, सीधे नगद हस्तांतरण से क्या है उसकी काफी ज्यादा क्या है समस्या दूर हो गई है। जब सीधा पैसा किस में जा रहा है, जनता के अकाउंट्स में जा रहा है, जो भी सरकार की जो वेलफेयर नीतियों का पैसा है तो सीधा जनता के अकाउंट में जा रहा है, तो वहां पर क्या है करप्शन काफी ज्यादा क्या है काफी हद तक कम हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, आपको आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी कि आप दोनों तरह से कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप कैसे काम कर सकते हैं। और इन सबको अगर हम मिला लें, क्या है इन सबको हम मिला लेते हैं तो एक स्पेसिफिक एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है, इनोवेटिव थिंकिंग। कि आप में क्या है एबिलिटी होनी चाहिए। ये सब सारी चीजें क्वालिटीज को आप मिला लेंगे तो एक ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। वो किस में होती है, वो एक लीडर में होती है। ठीक है, वो क्या करता है, उसके पास इनोवेटिव सोच होती है, जो बाकी सबसे क्या है हटके क्या है उसके अंदर सोचने की ताकत होती है, तभी वो क्या है बाकी सबसे हटकर होता है। क्या हटकर होता है मींस बाकी सबसे सेपरेटेड रहता है। वो बाकियों में क्या है, एक लीडर कभी भी बाकियों में इन्वॉल्व नहीं रहता, उसकी एक अलग पहचान रहती है, वो अलग उसका स्टैचर रहता है, उसकी अलग ऑरा रहती है, उसकी अलग पर्सनैलिटी रहती है। तो उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आउट ऑफ बॉक्स जो ऑलरेडी आइडियाज अवेलेबल हैं, ठीक है, उन आइडियाज के बेस पर आप एक कोई स्पेसिफिक नया आइडिया, नया प्रोग्राम, नया प्लान आपके पास में जनरेट करने की, आपके पास में फ्रेम करने की क्या हो ताकत हो, वही क्या है लीडर कहलाता है। तो ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है जिसमें हम सारी क्वालिटीज को अब तक जो हमने पढ़ा है उसको बात की है आज के वीडियो में, वो सारी क्या हो जाती हैं मिक्सअप हो जाती हैं। तो यहां भी क्या है आपसे कोई भी वो केस स्टडी दे सकते हैं आप, ठीक है, आपको एक केस दे देंगे, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर कि आपको ये करना है। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास आ जाती और आप एक
डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर होते, ठीक है, कलेक्टर होते, या फिर आप किसी सेक्रेटरी लेवल पर होते, तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे कि आपको ये सिचुएशन दी गई है और ये आपके लिए काफी क्या ड्रास्टिक प्रॉब्लम है। अब इसका हल हमें बताइए कि आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? तो ये सॉर्ट आउट कैसे होगी? ठीक है, तो ये चीजें क्या है यहां पर आ जाती है कि भाई इंटरव्यू में आपसे आरपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी वो हमने पढ़ा। आज की वीडियो में हमने कहा उन क्वालिटीज के ऊपर आरपीएससी किस तरह से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकती है या क्या आपसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीजें क्या आ जाती हैं इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज क्या है हमने आज पढ़ी है, क्या हमने आज पढ़ी है कुछ क्वालिटीज। और एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान में रखिएगा कि एक आपके लिए क्या स्पेशल सीरीज स्टार्ट की गई है हमने, वो क्या है एडवांस करंट अफेयर्स की है। ठीक है, एडवांस करंट अफेयर्स वो सिर्फ आरएस मेंस और आरएस इंटरव्यू। ठीक है, तो उसमें स्टैटिक्स से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं आपके, उसमें टॉपिक्स उठाकर उस टॉपिक को क्या है बिल्कुल डिटेल में स्टडी किया जा रहा है। तो वहां पर वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब आप इंटरव्यू के लिए क्या है तैयारी करेंगे। और अलग अलग डायमेंशंस क्या होंगी आपको उसमें मिलेंगी, तो वो वीडियोस भी क्या है आपके लिए यूजफुल है, तो वो वीडियोस भी क्या कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या है आज के वीडियो में सारी चीजें पढ़ी। ये कुछ क्वालिटीज क्या हैं आप में होनी चाहिए, एक ध्यान रख लीजिए कि सारी क्वालिटीज कुछ नहीं होती है सब में। ठीक है, सारी मतलब सारी क्वालिटीज का मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, सभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं हम यहाँ सारी क्वालिटीज को डिस्कस नहीं कर सकते कि भाई क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए क्या, क्योंकि कोई भी चीज अनलिमिटेड होती है। क्या कोई भी चीज क्या होती है अनलिमिटेड होती है। कुछ ब्रॉडर टर्म्स होती हैं तो वो आपने डिस्कस कर ली, उन्हीं टर्म्स से रिलेटेड क्या है बाकी क्वालिटीज क्या है आपसे पूछी जाएंगी। क्या करेंगे जाएंगे बाकी क्वालिटीज आपसे क्या करेंगी पूछी जाएंगी और उन्हीं क्वालिटीज के बेसिस पर क्या है आपको टेस्ट किया जाएगा तो वो किस तरह से है। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या है 2 वीडियोस में ये चीजें एक्सपेक्ट की कि भाई आरपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और आपको क्या शो ऑफ करना है, क्या किस तरह से आपको क्या करना है अपने आप को शोकेस करना है, प्रोजेक्ट करना है, क्या क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। तो इन वीडियोस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एवेल्युएट कीजिए कि भी आप किस तरह से इन क्वालिटीज में सेट बैठते हैं या नहीं है। अगर नहीं बैठते हैं तो try to mold yourself as per these qualities are concerned। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एस्पेक्ट्स जो इंटरव्यू के हैं उसके बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।